पाकिस्तानी फादर इंसान रहा है। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारतीय छोटे छोटे बच्चों ने भारतीय सेना के लिए बना डाले ऐसे हथियार के देखकर पाकिस्तानियों की हो गई रातों की नींद हराम। बच्चों ने बना दिए हथियार, क्या बोल रहे हो यार? भाई मैं खुद ये चीज कसम से देख के गया हूँ, वो भी भारतीय सेना के लिए। कहा जा रहा है ये बच्चे 10-10, 15-15 साल के से बड़े के नहीं है। अच्छा, ये देख यार वजह, ये छोटे बच्चे इंडिया के कर क्या रहे हैं? ये अपनी कैसे सेना के लिए कैसी चीजें बना रहे हैं? कैसे पॉसिबल है कि कितना छोटा बच्चा हथियार बना ले यार अपनी सेना के लिए? सोचने वाली बात है। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, गए तो देख ही पता लगेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल। कौन ऑन करते स्टार्ट? क्या बच्चों ने ठाना भारत को आत्मनिर्भर बनाना। दुश्मन के लिए तैयार कर दिया घातक हथियार। एक रोवर ने चांद पर इतिहास रचा था। एक रोवर सेना में धमाल मचाएगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। 22 अप्रैल को इस देश में पहलगाम में कायराना हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया। उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसकी खास बात यह रही कि उस ऑपरेशन सिंदूर में 80% से ज्यादा भारत ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो स्वदेशी था, वो भारत में निर्मित था। अभी हाल ही में हिमगिरी जैसे युद्धपोत भी भारत ने अपनी नौसेना में शामिल किए जो पूरी तरीके से स्वदेशी थे। उस ऑपरेशन सिंदूर से कहें या फिर जो भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो रोवर भेजा था, उससे प्रेरित होकर कहें यहाँ पुणे के बच्चों ने एक नोवा रोवर बनाया है, जिससे कि सेना को मदद मिलेगी, जो जनहानि होती है उसमें मदद मिलेगी, और कितना भी क्रिटिकल कंडीशंस होंगी जहां इंसान नहीं जा सकता, वहां कैमरे की पहुंच तक इन छात्रों ने ऐसा एक मॉडल बनाया है। बात करेंगे इस मॉडल के बारे में, नोवा रोवर के बारे में। क्या कुछ ये नोवा रोवर है, किससे इंस्पायर हुए, बच्चों के नाम हैं जो इसके मेंबर हैं: गौतम कुमार, साहिल शेख, आदित्य पाठक, स्नेहा माने, अश्मिता गायकवाड़, अनुराग पासवान और चित्राली तापसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मिता मोहन गायकवाड़ है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट उनके बच्चों को दिमाग में कैसे आया कि ऐसी कोई चीज बनानी चाहिए? सर क्या हुआ कि अभी हम लोग साइंस के फील्ड में, हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहे, पर आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में वॉर्स बहुत हो रहे, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब वॉर, और टेररिस्ट अटैक रिसेंटली पहलगाम में हुआ, तो उससे इंस्पायर होके हमको देश के लिए कुछ करना था। तो वो मून पे जो रोवर गया था उससे इंस्पायर होकर, और डिफेंस यूनिट हमने वैसे पूरा बनाया। ठीक है, अब बताइए इसके मॉडल के बारे में। ये है हमारा रोवर और इसका नाम तो आपको पता है, नोवा रोवर है। इसमें हमने यूज़ किया एयरसॉफ्ट गन और इसमें हमने यूएसबी कैमरा भी यूज़ किया है। जैसे कि अगर कोई एनिमी मीन्स अगर कोई आतंकवादी अगर इस रोवर के सामने आ जाए तो इसके सस्पिशियस एक्टिविटी को और मोशन को भी डिटेक्ट करेगा, जिससे हमें ये आपको दिख रहा है ऐसे डिटेक्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली उसका एम लॉक करेगा, और जब भी हम इसको कमांड देंगे तभी ये गन फायर करेगी। ये देख भाई, ओके, कमांड देंगे तब ये फायर करेगा, दुश्मन को देख कर ये नहीं मारेगा। दुश्मन को अभी हमें क्लियर फुटेज दिख रहा है, तो फिर बिकॉज ऑफ ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं फायर कर रहा, क्योंकि हमें पता नहीं इसके सामने कॉमन पीपल भी आ सकते हैं, कोई जानवर आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली फायर कर सकता है। बट जब भी हम इसको इसमें देखेंगे तब इसको कमांड जब भी हम देंगे तब ये फायर करेगा। और इन फ्यूचर हम इसमें फेस डिटेक्शन AI भी लगाने वाले हैं, जिससे हमें पता ही चलेगा और ये गन ऑटोमेटिकली फायर करेगी कि एनिमी की सस्पिशियस एक्टिविटी को देख। ये हमारा एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में हम इसको और अपग्रेड करने वाले हैं। और इसके बैकअप प्लान्स भी है, मतलब वो बैकअप भी हो सकते हैं और हम इसे पहले भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन केस ये वाला सिस्टम आपका फेल होता है, हाँ, इन केस कंडीशन में, तब आपका प्लान बी शुरू होगा। प्लान बी एंड सी। प्लान बी एंड सी, यस। ये है हमारा प्लान बी, जो कि है हमारा मिनी रोड। ऑटोमेटिकली बाहर आएगा या आपको ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ओके, स्पेस थोड़ा कम है। हाँ। हो
सो इसमें हमने USB कैमरा लगाया है जो कि हमें वॉर सिचुएशन की जो भी एरिया है उसकी हमें क्लियर फुटेज देगा। ओके, और ये ओनली पर्पस, और इसका पर्पस क्या है, ये कंफ्यूजन फॉर द एनिमी, इसका पर्पस है क्योंकि हमने इसमें एक ह्यूमिडिफायर यूज किया है जो कि स्मोक रिलीज करता है। और वो स्मोक कैसे रिलीज करते हैं, वो टीयर गैस रिलीज करता है जो कि एनिमी को हार्मफुल हो सकता है और उससे वो एनिमी डिस्ट्रैक्ट होगा। और इसमें हमने मेटल डिटेक्टर भी यूज किया है जो कि हमने इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग सेट किए हैं जो कि लैंड माइन, ग्रेनेड्स, बॉम्ब, ये इनको ही डिटेक्ट करेगा। शर्म आ और गया। इसमें और हमने प्लान सी है हमारा ड्रोन जो कि 20 फीट अप फ्लाई करेगा और मिसाइल्स लॉन्च करेगा। या सो ये हमारे बैकअप प्लान है। और इसका जो ड्रोन को कमांड आप देंगे या वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, यस, और मिसाइल फेयर और मिसाइल लॉन्च करेगा। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये रोबर स्ट्रक्चर जो कि हमने मार्स रोवर से इंस्पायर होके बनाया है और ये कौन से भी अनइवन सरफेस से स्मूथली मूव कर सकता है। हाँ, जो ये हमारा ऐसे प्रोजेक्ट है। और इसमें एक इमरजेंसी किट, साथ इमरजेंसी किट भी रखी हुई है, देख कि भाई कोई अगर जख्मी हो जाए अपना बंदा तो उसको फौरन किट दे दो। ये एक इमरजेंसी किट है। बहुत बार हमने देखा है जब लड़ाई चालू होती है एनिमी और हमारे सोल्जर्स के बीच, सब बहुत सोल्जर्स जख्मी हालत में होते हैं। इसके वजह से हमने इसके अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है जो हमारे जख्मी सैनिकों को दवाई पहुंचा सकता है। फिर हमने इसके अंदर फूड पैकेट्स रखे, वेपन्स रखे और वाटर बॉटल्स रखे जो हमारे सैनिकों को मदद कर सकते हैं। भाई साथ वेपन भी आप इसको भेज सकते हैं, मतलब उन्होंने ये दर्शाया कि वेपन भाई वो नीचे से हम नीचे हिडन रखने वाले हैं और उसके अंदर मतलब वो जो कंटेनर है वो हम फ्यूचर में ये बड़ा बना सकते हैं, तो उसके अंदर एक सोल्जर्स भी रह सकते हैं जो उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर पहाड़ जैसी सिचुएशन अगर पहाड़ जैसे सिचुएशन पे तो हम ड्रोन की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे अभी जैसे पहलगाम अटैक हुआ था तो वो पहाड़ जैसे इलाके पे जाता तो सोल्जर्स इंस्टेंटली नहीं पहुंच सकते ना, तो उससे हम ये इसकी भी हेल्प कर सकते गाली देने को दिल करता है, सही बोल रहे हैं। और लोकल सिटीजन्स को भी, जैसे केदारनाथ में बहुत सारे ऐसे फ्लड्स आते रहते हैं तो उधर जो लोग स्टक हो गए उनको भी फूड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे। और ओवरऑल ये कामयाब हो सकता है। उस वक्त आपको याद होगा 99 में जो कारगिल इस देश में हुआ था, पाकिस्तान के जो सैनिक थे या आतंकवादी थे वो ऊंचाई पर थे, भारत के जो सैनिक थे वो नीचे थे। तो जो रेशो था पाकिस्तान का एक सैनिक और हिंदुस्तान के 12 सैनिक, मतलब 12:1 का रेशो था। कैजुअलिटीज इसीलिए वहां ज्यादा हुई थी, लेकिन ये जो इनोवेशन इन बच्चों ने किया है वो शायद कैजुअलिटीज को बहुत हद तक कम करेगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? स्नेहा माने। आप कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपने क्या मदद किया इसमें? ये प्रोजेक्ट मतलब मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, इसलिए डिजाइन किया है। देखो पहले कि इसमें कंटेनर में हमारे 2 प्लान्स रहेंगे जो कि हिडन रहने वाले हैं। इमरजेंसी में भी हम इसे यूज़ करते हैं और इससे पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा इमरजेंसी किट है वो भी हिडन रहेगा इसके नीचे, मतलब इस मेन डोर के नीचे रहेगा। जब इमरजेंसी होगी तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे ड्रोन में अटैच करके पहाड़ी जैसे इलाकों पे भी पहुंचा सकते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई देखो साहब। जी, ये भारत के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने क्या बनाया है, क्या बनाया भाई साहब, सोच तो छोड़ो, अगले बना के बैठ गए हैं अपनी सेना के लिए प्रोजेक्ट। इधर हमारे बच्चे साले हरामजादे बाहर रोडों पे भीख मांग रहे हैं। सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए हमारे माता पिता को जो ऐसा काम इन बच्चों से कराते हैं, और ऊपर से बच्चों को भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि भाई साहब वो भी आगे से भाई अगर कोई पूछे छोड़ दे भीख मांगना, मैं तो स्कूल लगा कहते हैं यार पैसा है इसमें, हमें पैसा चाहिए भाई साहब। ऐसी बातें यहाँ पे चलती, और जब मैं अभी भारत की तरफ देख रहा हूँ तो वो अपनी सेना के लिए हथियार बना रहे हैं। देख ले ना, अपनी सेना के लिए हथियार यार, और ऐसे हथियार फ्यूचरिस्ट वजात बना के आर्मी को दे दिए। शर्म करो, बगैर तो शर्म करो पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने इस देश का क्या हाल किया। और उधर देखो वहां पर क्या हो रहा है, वहां का हर एक भारतीय, वहां का हर एक नागरिक वहां पर भारत को आगे लेकर जा। यार वजह सोचने वाली बात है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका दिमाग क्या है वो यार। भाई ऐसा रूअर बनाया है जो आतंकी के सामने आने पे उसको ठोकेगा सीधा सीधा। अगर कोई मसला उसमें आ जाता है तो अंदर से छोटा रूअर निकलेगा, वो स्मोक छोड़ेगा, भाई उसको अंधा करेगा आतंकियों को, फिर उसमें से एक ड्रोन निकलेगा, ड्रोन उन पे मिसाइल फायर करके उनको सीधा 72 हुरों के पास पहुंचाएगा। देख ना कैसा प्रोजेक्ट है वजह, उन्होंने सोच कैसी है, बनाया कैसे हो। मैं खुद हिल गया हूँ देखकर।
अभी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये तो इतने भाई बड़े साहब, बड़े मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान भारत के बच्चे अभी ये काम कर रहे हैं, तो सोचो बड़े होके क्या करेंगे पाकिस्तानियों। अगले 5 से 10 सालों में भारत सुपर पावर है, ये मेरी स्टैंप लगवा लो। जिनके बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं अपनी आर्मी के लिए, अपनी सेना के लिए, तो देख भाई ले। सोचो और क्या क्या कर रहे होंगे। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भारत के बच्चों ने ये कारनामा कर दिया है। इधर ही वीडियो तुम करते तो तो